नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है जौनपुर से। जी हां, जौनपुर की बात किया जाए तो जैसा आप सभी को पता है कि जौनपुर का जो मंडल है वह वाराणसी क्षेत्र में आता है, वाराणसी मंडल आता है। और आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम जो है जौनपुर की वह वाराणसी में ही बैठती है। और कोई भी अगर शिकायत जाता है भ्रष्टाचार को लेकर तो वाराणसी टीम ही यहाँ पर छापेमारी करने के लिए या घूसखोरों को, रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए पहुँचती है। और इसी कड़ी में आगे बात करें तो एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि जौनपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में एक खुलासा हुआ है कि जौनपुर में जो है भ्रष्टाचार की और रिश्वतखोरी की सबसे ज़्यादा मामला सामने आया। सबसे ज़्यादा शिकायत भ्रष्टाचार को लेकर जनपद जौनपुर से ही गया है। आपको बता दें कि वाराणसी की जो एंटी करप्शन टीम है उस टीम के अंदर 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में सबसे पहले आता है वाराणसी, दूसरा जौनपुर, तीसरा गाजीपुर और चौथा चंदौली। और इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार के रिश्वतखोरी का शिकायत गया है वह जनपद जौनपुर से गया है। यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में जौनपुर के अधिकारी पहले नंबर पर आते हैं उस टीम के अंदर। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पर बनारस का भी नाम शामिल है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस भी भ्रष्टाचार में और रिश्वतखोरी में कहीं पीछे नहीं है। वहाँ पर भी जमकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, घूसखोरी हो रही है। और एंटी करप्शन टीम के अनुसार वाराणसी दूसरे स्थान पर है। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि किस तरह का रवैया जो है सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपनाया जा रहा है। सरकार कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है वह सुधरने का नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन उस जीरो टॉलरेंस में यह देखा जा सकता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एंटी करप्शन टीम के अनुसार 2023 से लेकर अब तक में कुल 34 मामले सामने आए हैं। और उन 34 मामलों में सबसे ज़्यादा मामला जो आया है वह जनपद जौनपुर से आया है और दूसरे स्थान पर वाराणसी से आया है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार जो है हमारे जनपद जौनपुर में चरम सीमा पर है। कोई कितने भी दावे कर ले, लेकिन उन दावों का पोल एंटी करप्शन टीम लगातार खोल रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि हैदर अली नाम के एक दरोगा के द्वारा घूसखोरी किया गया था तेजी बाजार में। और एक मामला और आया था जो रोडवेज के बाबू को पकड़ा गया था, एक लेखपाल को पकड़ा गया था। इस तरह की तमाम मामलाएं जो है जनपद जौनपुर में सामने आ रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर। और दिलचस्प बात यह है कि यह जो सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि जनपद जौनपुर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, यह सर्वे सिर्फ और सिर्फ जो शिकायतें गई थी उस आधार पर इस सर्वे को बनाया गया है। उस सर्वे में खुलासा हुआ है, जबकि सच्चाई इससे कहीं और भी ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो शिकायत भी नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए किसी तरह से, पैसा वैसा देकर हमें ज़्यादा दौड़ना धूपना ना पड़े और हम पैसा देकर अपना काम निपटा लें। तो जो शिकायतें गई हैं, जो लोग पैसा नहीं देना चाह रहे थे उन लोगों ने शिकायत किया और उन शिकायतों पर जब एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की तो उन शिकायतों के आधार पर इस सर्वे को तैयार किया गया है। और जो शिकायतें नहीं गई हैं उसका तो कोई नामो निशान नहीं है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जो है वो जनपद जौनपुर में, वाराणसी में चरम सीमा पर है, जिसे सरकार रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।